हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट लाइन चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज, और अब मैं आपके सामने लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अपने को बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 7y + 5 = 0 फ्रॉम द पॉइंट 1 2 along the line 2x - y = 0। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि इस लाइन का इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, अलोंग द लाइन बोला है। ठीक है, तो देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, रैंडम डायग्राम, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। सपोज कीजिए मेरे पास ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन अपने पास 4x + 7y + 5 = 0। ठीक है, और इस लाइन का इस पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट हमने कितने 1, 2 से अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब अपने को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है? और ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है वो अलोंग द लाइन है किसमें? 2x - y = 0 की। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है, मतलब इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो आप x की जगह कितना रख दो? 1, और y की जगह रख दो 2। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 × 1 2, 2 - 2 0 है ना, मतलब ये जो 1 2 है वो इस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? अब देखिए बात को समझिए। मुझे अगर इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सीधी सीधी बात है कि मैं इस पॉइंट से अगर ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर लूं, तो मुझे क्या होगा? यहां से इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, तो मुझे इस पॉइंट से इस लाइन तक का क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब आप में से सवाल पूछ सकते हो, या आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि हम यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों नहीं निकाल रहे हैं? समझो बात। क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हो मेरे से, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो आपको फॉर्मूला पता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अपना क्या होता है? मैं आपको बताया हूं, किसी गिवन पॉइंट से किसी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है dAx1 + by1 + c / √a² + b²। अपन ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा देते? x1 y1 गिवन है अपने पास 1 2, और a b c का वैल्यू अपन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकल ही जाएगा। तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि भाई क्वेश्चन में बोल दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट along the line 2x - y = 0। अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की तो बात ही नहीं किया है। अपने को बोला है कि इस पॉइंट का इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट से, लेकिन along this line 2x - y = 0। तो इस लाइन के थ्रू ही मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट का इस लाइन तक का, इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस निकालना है वो मुझे इस लाइन के थ्रू ही निकालना है, मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अगर मान लो अलोंग द लाइन नहीं बोला होता, तब मैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देता और मेरा आंसर आ जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो आप चाहो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप चाहो तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? चलिए मैं निकाल के दिखा भी देता हूं। मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा किसको? इसको। ये मेरा क्या है? ये मेरा ax + by + c = 0 से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर और x1 y1 का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। x1 y1 का वैल्यू कितना गिवन? 1 2, ये हो जाएगा आपका x1 और ये y1। तो यहाँ पे d का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा mod ऑफ a की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 2 प्लस c की वैल्यू 5 अपॉन √a² + b², मतलब 4² + 7²। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये हो जाएगा 4 + 14 + 5 अपॉन √16 + 49। तो आंसर हो जाएगा आपका 14 4 18, 18 और 5 23 अपॉन ये 5 और उधर 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 65। तो 23 अपॉन √65 ये आएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका जो d है, d कितना आ रहा है आपका? 23 अपॉन √65, वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लेकिन मुझे अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है। मुझे बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट अलोंग द लाइन 2x - y = 0, मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है?
मुझे निकालना है ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा कब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और कब ऐसा डिस्टेंस निकालना है। जब अलोंग द लाइन बोले तब ऐसा डिस्टेंस, और जब कुछ नहीं बोले, सिर्फ बोले कि इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तब अपन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा देते हैं। अगर ये अलोंग द लाइन नहीं बोला होता तब। बात समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? लेकिन अभी अलोंग द लाइन बोला है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा चलिए देखते हैं अपन जल्दी से। अब इसको मैं बताता हूं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, है ना। अगर सिर्फ ये अलोंग द लाइन वाली लाइन नहीं बोला होता, सिर्फ फ्रॉम द पॉइंट तक का क्वेश्चन होता, तो अपन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते। बात समझ में आए? तो मैं इसे रफ करूंगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब अलोंग द लाइन का कॉन्सेप्ट बोला है, तब मैं क्या करूंगा, अलोंग द लाइन के कॉन्सेप्ट में ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं सब मिटा रहा हूं दुनियादारी आपको, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से चीजें। मैं एक और बार बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं फिर से अपना डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ। ये लाइन मैंने बनाई, एक लाइन मैंने ऐसी बना दी, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन मेरे पास कितना है, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है मेरे पास 1,2, ठीक है। अलोंग द लाइन कितना, 2x माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। और इस पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे चाहिए, है ना। सपोज कीजिए इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, x, y। तो कैसे निकलेगा, बात को समझिए। तो मैं लिख देता हूं, चलिए सपोज कीजिए ये हो गई मेरी लाइन L1 और ये हो गई मेरी लाइन L2, क्लियर है। तो मैं लिखूंगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन L1 एंड L2, क्या लिखूंगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन L1 एंड लाइन L2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। मेरे पास दो इक्वेशन है, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और मेरे पास एक और इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू कितना हो गया, y, और अपन इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, अपने इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 4x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 14x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब 18x इक्वल टू 5, मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 5/18, सॉरी -5 आ जाएगा। यहाँ पे +5 है तो ये क्या हो जाएगा -5, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -5/18। क्लियर हुआ ये चीज। तो आपको x का वैल्यू दिख रहा है -5/18, देखिए +5 इक्वल किधर आएगा तो -5 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/18। आपको x के कोऑर्डिनेट मिल गए, x के कोऑर्डिनेट क्या मिले, -5/18। अब आपको क्या निकालना है, y का कोऑर्डिनेट। तो y का ऐसे निकलेगा, y को अपन इसमें पुट कर देते हैं तो y निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैं साइड में कर दे रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू क्या था, 2x, तो अपन लिखेंगे 2 इंटू x की वैल्यू -5/18, मतलब हो जाएगा -10/18। मतलब आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, क्या आप इसे लिख सकते हो -5/9। क्लियर है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5/9। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। -5/9 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है अलोंग दिस लाइन 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट दो के कोऑर्डिनेट पता है, तो दोनों को मैं क्या लगा दूंगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो मुझे इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस मिल जाएगा अलोंग दिस लाइन। समझ में आ रही बात। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों को क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। क्लियर है। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूंगा, उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब मैं क्या लिखाऊंगा, मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला। क्या अप्लाई करने वाला हूं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा, सपोज कीजिए मैं नेमिंग कर देता हूं, चलिए मैं इसको नेम दे दे रहा हूं पॉइंट ए, इसे नाम दे दे रहा हूं पॉइंट बी, ठीक है। तो मैं लगा दे रहा हूं डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस फार्मूला आप सब जानते हो, डिस्टेंस फार्मूला होता है मेरे पास अंडर रूट ऑफ क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो डिस्टेंस फार्मूला को कहाँ का डिस्टेंस चाहिए, मुझे चाहिए ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब देखिए किसी को भी x2 x1 और किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं। तो मैं इसे मान ले रहा हूँ x1 और y1, इसे मैं मान ले रहा हूँ x2 और y2। समझ गए क्या बात। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा -5/18 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या लगाऊंगा y2 कितना है मेरे पास
माइनस ऑफ 5/9 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो इसे मैं लगा देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम ले लूंगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 23/18 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 2 18 और 5 माइनस ऑफ 23/9 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 23 का स्क्वायर होता है 529 अपॉन 18 का होता है 324। क्लियर है? प्लस ये कितना हो जाएगा 23 का अगेन 529 अपॉन 81। क्लियर है? अब 18 और 324 और 81 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, देखिए ऑब्वियस सी बात है एलसीएम 324 ही हो सकता है, फिर भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये 324, ये हो गया 81, तो 9 से ही कर लीजिए, 9 3 जा, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास 5 और 4 9 6 जा, ये हो जाएगा 9 9 जा, ये हो जाएगा 9 से करेंगे तो अगेन कितना हो जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा 1, 4 से कर देंगे 1 और 1, तो 9 9 जा 81 इंटू 4, तो 81 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 324, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 324। क्लियर है? और ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 529 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में जा रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 529 इंटू 4। क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, चलिए जल्दी से। तो मैं ये ऊपर का रफ करूंगा, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला जहाँ लिखा हूँ इसे मिटा देता हूँ मैं, आप लोग नोट कर लेना। ये हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए मेरे पास ए बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा 529 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 जा 36, ठीक है, 6 और 3 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 1 4 5 20 और 1 21 अपॉन कितना 324। ठीक है, अब दोनों को फिर से जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 4 9 36 का 6 3 4 दूनी 8 3 11 का 1 1 4 5 20 और 1 21। ठीक है, अब इसे ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 529 और ये हो गया 2116, तो 6 5 15, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 2 6 4 5। क्लियर है? 2 6 4 5 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट ओवर 2 6 4 5 अपॉन 324। 324 का तो पता ही है रूट 18 आने वाला है, लेकिन 2 6 4 5 का क्या होगा चलिए देख लेते हैं। 2 6 4 5 को अपन क्या लिखेंगे, 3 से जाएगा क्या, 3 8 24, 3 8 24 नहीं जाएगा, 5 ही जाएगा डायरेक्ट, तो 5 से करते हैं, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 या 45, फिर 23 और 23 से 1। क्लियर हो रही बात? तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं इसे रूट ओवर 2 6 4 5 अपॉन रूट ओवर 324, फिर इसे अपन लिख देंगे 23 रूट 5 अपॉन 18। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, इतना चीज समझ गया ये बात? ठीक है, तो ये अपना डिस्टेंस आया, कहाँ का डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का अलोंग दिस लाइन। समझ में आई बात? क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x + y = 4 मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। पहली बात आपको क्या बोल दिया, फाइंड द डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन बोला है, डायरेक्शन का और कोई मतलब नहीं है, वही स्लोप और tan थीटा की ही बात हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को जान जाइएगा कि अगर आपको बोला है डायरेक्शन निकालने, तो डायरेक्शन मतलब वो स्लोप की ही बात कर रहा है, स्लोप मतलब आपका m या tan थीटा की बात हो रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, बात को समझिए। tan थीटा का मतलब क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या होता है tan थीटा का मतलब, टेंजेंट ऑफ थीटा। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हम जानते हैं किसी भी कर्व के किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए जब कोई लाइन जाती है तो इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? जब किसी कर्व के किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जाती है तो उसका क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और ये टेंजेंट क्या बता रहा है, इस पॉइंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। टेंजेंट क्या बता रहा है, इस पॉइंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए मैंने टेंजेंट को ही या tan थीटा को या m को, इसके स्लोप को ही क्या बोला है, डायरेक्शन बोला है। आपको बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो डायरेक्शन मतलब स्लोप की ही बात हो रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब देखिए निकालना है स्लोप, इतना तो समझ में आया। आगे क्या बोल रहा है, किसका स्लोप निकालने, चलिए अब उसे समझते हैं। आपको बोला फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 2। आपको बोला कि एक पॉइंट है आपके पास -1, 2, इससे कोई लाइन ड्रॉ की गई है, आपको इसी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है
है ना, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन आ रही है वो इस लाइन जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 से वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स। समझ में आ रही है क्या बात, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट, है ना। तो आपको बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करो, किसका डायरेक्शन, इस लाइन का, ठीक है, जो इस पॉइंट से गुजर रही है। तो चलिए नेमिंग कर देते हैं, इसे नाम दे देते ए बी लाइन, इस पॉइंट को नाम दे देते सी, इस पॉइंट को नाम दे देते डी। क्लियर है। और चलिए अब अपन यहाँ लिख देते हैं, ये अपना हो जाएगा लाइन L1 और इसको नाम दे देता हूँ ए बी को क्या, लाइन L2। क्लियर हो रही है बात। ए बी को क्या बोल दिया है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन L1 किसे नाम दिया गया है, सी डी को, और लाइन L2 किसे नाम दिया गया है, ए बी को। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया है, 3 यूनिट। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सपोज कीजिए मैं लिख देता हूँ let the equation of line L1, है ना, लाइन L1, या आपको समझ आ गया कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, सी डी लाइन की बात हो रही है, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 या सी डी, लाइन सी डी का इक्वेशन क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है इतना चीज, ठीक। अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो लाइन है, लाइन सी डी, वो किस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट डी से, -1 2 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन सी डी, या ब्रैकेट में लिख देता हूँ L1 पासिंग थ्रू द पॉइंट डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 2, है ना। हेंस coordinates of the point D will satisfy the equation of line CD। क्लियर है। अगर ये लाइन CD इस पॉइंट D से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट -1 2 है, तो इस लाइन, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इस लाइन CD के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, अपने पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर मैं y और x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, -1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू m इंटू -1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 -m प्लस सी, -m उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 + m इक्वल टू सी। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। अब इस c की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, अपने इक्वेशन 1 में, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। क्लियर हो रही बात। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू मेरे पास क्या था, mx प्लस सी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल टू mx प्लस m प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखो ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। समझ में आ रही क्या बात, ये क्या आ गया मेरे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी या लाइन L1, है ना। ये मेरा हो गया, इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2, और क्या लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी और लाइन L1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखिए लाइन सी डी का इक्वेशन मेरे पास आ चुका है, लाइन ए बी का इक्वेशन भी ऑलरेडी मेरे पास है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास इन दोनों लाइन सी डी और ए बी का इक्वेशन है, दोनों लाइन का इक्वेशन है, देखिए ये लाइन सी डी का इक्वेशन हो गया, लाइन ए बी का इक्वेशन ये है, तो मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूँ। समझ में आ रही बात। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, चलिए, ठीक है। तो मैं इधर इसे रफ कर रहा हूँ, मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी इज, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है। आप लोग इन सबको नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं और मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मेरे पास एक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, मेरे पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम प्लस 2, इसे मैं दिया था इक्वेशन 2। और मेरे पास एक और इक्वेशन है, कौन सा, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3। क्लियर है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 - x,
समझ में आ रही बात। तो और यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, समझ में आ रही बात। तो वहां पे पुट कर देते हैं, तो y की जगह पुट कर दिया 4 माइनस एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस एम प्लस टू। अब m प्लस टू को इक्वल के उधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एम माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस एक्स। क्लियर हो रही है बात। अब ध्यान से देखिए, ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस टू कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 माइनस एम इक्वल टू, यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास m प्लस वन। तो अपने पास x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन। क्लियर हो रहा है कि ये बात समझ गए, 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन, ये x का वैल्यू आया। अब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू अपने पास क्या है 4 माइनस एक्स, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू है 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन। क्लियर है। तो यहाँ पे एलसीएम डालूंगा तो क्या हो जाएगा m प्लस वन, ऊपर क्या हो जाएगा 4 m प्लस वन माइनस ऑफ 2 माइनस एम। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। अब इसे भी सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। अब इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 4m प्लस 4 माइनस 2 प्लस m अपॉन m प्लस वन। क्लियर है। अब देखिए y का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, y का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4m प्लस एम, कितना हो जाएगा 5m, ठीक है, और 4 माइनस टू कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 2 अपॉन m प्लस वन। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है, समझ गए। तो y का भी वैल्यू आ गया 5m प्लस टू अपॉन m प्लस वन। देखिए y की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई, मतलब मुझे इस c पॉइंट के क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सपोज कीजिए c के कोऑर्डिनेट्स थे x, y, तो x और y दोनों का वैल्यू मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब x और y का वैल्यू मुझे पता है, तो ध्यान से देखिए DC CD का डिस्टेंस मुझे दिया है कितना 3 यूनिट, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। समझ में आ रही क्या बात। तो यहीं पर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, x इक्वल टू मेरे पास क्या है 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन आया है, ठीक है। और मैं अब इधर का भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला इन CD, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, है ना, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो अब मुझे डिस्टेंस किसका चाहिए, मेरे पास डिस्टेंस है किसका CD का, तो मैं लिखूंगा CD इक्वल टू अंडर रूट क्या डालूंगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस CD इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो चलिए सपोज कीजिए x माइनस y का होल स्क्वायर कर देना, है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x की वैल्यू है 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस वन, इसका क्या, इसका होल स्क्वायर प्लस अब क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, y की वैल्यू मेरे पास आ रही है कितनी, ध्यान से देखिए, y का वैल्यू है मेरे पास 5m प्लस टू अपॉन m प्लस वन माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिए, इसे और सॉल्व करूंगा तो डिस्टेंस CD भी मेरे को पता है, डिस्टेंस CD मेरे पास कितना है 3 यूनिट, तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 3, ठीक है। अब आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन, ठीक है, 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन, ये क्या हो जाएगा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलसीएम, तो ये हो जाएगा m प्लस वन, ठीक, ऊपर क्या हो जाएगा 5m प्लस टू माइनस टू, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा m प्लस वन। क्लियर है। और इसका मेरे को क्या लेना है, इसका लेना है होल स्क्वायर। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसके आगे सॉल्व करूंगा, है ना, मैं यहाँ ऊपर का रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसके आगे क्या करूंगा, ये हो जाएगा 3, ये स्क्वायर रूट जो है, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट जो है इक्वल के उधर जाएगा तो 3 का क्या बना देगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे भी एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा m प्लस वन, ऊपर क्या हो जाएगा, ये है 2 माइनस एम प्लस क्या हो जाएगा m प्लस वन, ठीक है, इसका क्या, इसका स्क्वायर, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 5m प्लस 2 माइनस 2m माइनस 2 अपॉन में क्या है m प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया 9, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस m प्लस 1 कट गया, 2 प्लस 1 क्या बचा 3 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 5m माइनस 2m हो गया मेरे पास 3m और 2 माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, अपॉन मेरे पास क्या बचा m प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, ये 9 और एलसीएम क्या हो जा रहा है ध्यान से देखिए m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या आ जा रहा है मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस 3m का होल स्क्वायर। क्लियर है। और 3 का स्क्वायर 3, ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 9m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 9m स्क्वायर, ठीक है। अब ये 9 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जा रहा है ध्यान से देखिए 9 कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। 9 से 9 भी क्या हो गया कैंसल, मेरे पास क्या बचा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू बचा 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए m स्क्वायर कट गया, 1 से 1 भी कट गया, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच रहा है ध्यान से देखेंगे अगर आप तो, अब देखिए इसके बाद क्या बचा है मेरे पास, ये दोनों को इक्वल के उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 1 माइनस 1 कैंसल तो बचा 2m इक्वल टू 0, मेरे पास बचा m इक्वल टू 0, मतलब स्लोप जो आ रहा है मेरे पास या डायरेक्शन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर है। m क्या होता है, m होता है मेरा tan थीटा इक्वल टू 0 और tan 0 कब होता है, tan 0 डिग्री पर। समझ में आ रही बात, मतलब थीटा मेरा कितना डिग्री होगा 0 डिग्री, दैट इज माई डायरेक्शन। समझ में आ रही क्या बात, m बोलिए या ये बोलिए बात एक ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। डायरेक्शन निकालने बोला था, डायरेक्शन मतलब आपको स्लोप या tan थीटा ही निकालना था, ठीक है। और कहां से निकालना था, इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 2। देखिए -1 2 से मेरी जो लाइन गई है सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन दिस, तो ये देखिए इस लाइन x + y = 4 से इसका इंटरसेक्शन में भी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, वो कितना है 3 यूनिट है ना। तो उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए, मतलब इस लाइन CD का डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो मैंने पहले लाइन CD का एक इक्वेशन को कंसीडर कर लिया, कितना y = mx + c, ठीक है। और y = mx + c लेने के बाद मैंने c की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, y और x की वैल्यू मैंने d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रखी, क्योंकि d जो पॉइंट है वो CD से ही पास हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो मेरे को वहां से c का वैल्यू मिला, जब c का वैल्यू मिला तो मैंने लाइन CD का इक्वेशन निकाल लिया। लाइन CD का इक्वेशन मेरे को पता चला तो लाइन AB का इक्वेशन ऑलरेडी नोन था। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से मैंने x y की वैल्यू निकाली, ठीक है, दोनों लाइन को सॉल्व करके। और जब x y की वैल्यू आ गई तो उसका इस d पॉइंट से डिस्टेंस मेरे को ऑलरेडी गिवन था 3 यूनिट, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया और अपना डायरेक्शन निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल has its ends at the points 1 3 and -4 1, find the equation of the legs, ठीक है, perpendicular side of the triangle, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज कीजिए, ठीक, और इसका आपको बोल रहा है कि इसके हैज इट्स एंड एट द पॉइंट है ना, इसका जो हाइपोटेनस है इसके पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3 और -4 1। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। इस हाइपोटेनस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिया है -4 1 और 1 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स, मतलब आपको परपेंडिकुलर्स के आपको पूछ रहा है कि इक्वेशंस क्या होंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, परपेंडिकुलर के इक्वेशंस निकालने, आपको ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सपोज कीजिए मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया अपना A, ये हो गया अपना B और ये हो गया C, जहां पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल ABC is a right angle triangle at C, is a right angle triangle at C। समझ में आ रही बात, मतलब मैं बोल रहा हूँ एंगल C इक्वल टू कितना है आपका 90, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल ABC is a right angle triangle at C, ठीक है। अब बात को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे सपोज करो इस लाइन AC का स्लोप m है तो इस लाइन BC का स्लोप कितना हो जाएगा -1/m, क्योंकि आपको पता ही है m1 × m2 क्या हो जाता है -1, अगर दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है।
तो मैं उस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, सपोज मैं लिख देता हूँ सपोज स्लोप ऑफ द लाइन कौन सा, AC, स्लोप ऑफ द लाइन AC इज इक्वल टू m। तो यहीं पर लिख देता हूँ स्लोप ऑफ द लाइन BC क्या हो जाएगा, -1/m। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो जब दो लाइन परपेंडिकुलर है ना, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है मतलब लिखा है AC परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, तो आप जानते हो अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 क्या हो जाता है, -1 हो जाता है ना भाई। तो मान लीजिए अगर एक का स्लोप m है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, -1/m। सपोज कीजिए इसका स्लोप m था, ये m2 है तो ये -1 है, तो m2 का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए बोला कि अगर स्लोप ऑफ लाइन AC m है तो स्लोप ऑफ लाइन BC कितना हो जाएगा, -1/m, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर कैसी है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इतना बात भी आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को, लाइन AC कहां से पास हो रही है, लाइन AC पास हो रही है पॉइंट A से 1,3 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ द लाइन AC है ना, हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू कितना 1,3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन AC हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू 1,3 इस क्या हो जाएगा, y माइनस y नॉट मतलब y माइनस 3 इक्वल टू m x माइनस x नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या इक्वेशन लगा है, y माइनस y नॉट इक्वल टू m ऑफ x माइनस x नॉट। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो ये मेरा स्लो इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे और सॉल्व करूं तो मैं x माइनस 1 को यहीं रहने देता हूँ, y को मैं उधर शिफ्ट कर सकता हूँ, या ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन AC आ गया। ठीक है, अब मैं सेम चीज करूंगा किसके लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकालूंगा। क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। ठीक है, क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन BC है ना, हैविंग स्लोप कितना -1/m। ठीक है, हैविंग स्लोप -1/m, और क्या लिखोगे, हैविंग स्लोप -1/m एंड पासिंग थ्रू कहां से पास हो रहा है बताइए, एंड पासिंग थ्रू। देखिए BC कहां से पास हो रहा है, BC पास हो रहा है -4,1 से, पासिंग थ्रू -4,1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y नॉट इक्वल टू m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/m। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, x माइनस x नॉट, x माइनस ऑफ x नॉट। क्लियर हो रहा है? तो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन BC आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू -1/m, और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर हो रहा है ये चीज, समझ गए बात? ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मेरे पास दोनों लाइन के इक्वेशंस आ चुके हैं, है ना। लाइन AC का भी इक्वेशन आ गया, ठीक, ये, और लाइन BC का भी इक्वेशन आ गया, ये। मुझे यही तो निकालना था, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड्स एट द पॉइंट्स 1, 3 and -4 1 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स। परपेंडिकुलर साइड्स के अपने को क्या निकालने थे, इक्वेशन, जो अपन निकाल चुके हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें अपन कंडीशंस डाल सकते हैं, जैसे कि स्लोप अगर 90 है या स्लोप 0 है तब क्या होगा, है ना। मतलब m की वैल्यू अगर 0 है या m की वैल्यू इन्फिनिटी है तब क्या होगा, वो चीजें भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वो चीज समझाता हूँ आपको कैसे मैं बात कर रहा हूँ। तब तक आप पहले इसे पूरा नोट कर लेंगे, है ना। मैं मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं बात कर रहा हूँ, कंडीशंस डालूंगा। क्या डालूंगा, कंडीशंस। तब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केस वन क्या लिख रहा हूँ, इफ m इक्वल टू 0, अगर मेरा स्लोप 0 हो जाए तब क्या कंडीशंस बनेंगी, ठीक है, तब क्या इक्वेशंस आएंगे। अगर m 0 हो गया, सपोज कीजिए, चलिए इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा स्लोप 0 हो गया है ना, तो इफ m इक्वल टू 0 देन क्या लिखूंगा, देन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू, मेरे पास क्या था, m ऑफ x माइनस 1 था, m की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू आ जाएगा 3। समझ में आई क्या बात, ठीक है। और अगर मान लीजिए
मैं यहाँ पर ये कर दूं, इसमें m की वैल्यू 0 पुट कर दूं, किसमें, ये वाले इक्वेशन में है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंड इक्वेशन टू बिकम क्या हो जाएगा, इक्वेशन टू बिकम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, चलिए समझते हैं इक्वेशन टू में क्या होगा। अपन लिखते हैं इक्वेशन टू को, क्या है अपने पास y माइनस वन इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस वन बाई एम और साथ में x प्लस वन। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू अब 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं इधर का मिटा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर ये हुआ तो, ठीक है। मतलब इक्वेशन टू क्या बन जाएगा अगर m 0 हुआ तो यहाँ पे m के वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस वन इक्वल हो जाएगा माइनस वन बाई जीरो, ठीक है। और क्या हो जाएगा x प्लस वन, ठीक है। ये 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया और ये क्या बचा मेरे पास माइनस वन एक्स प्लस वन, माइनस वन भी इधर जाके क्या हो गया 0, तो मेरे पास क्या बचा x प्लस वन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस ऑफ वन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए। अब देखिए अगर मैं केस 2 लगा दूं, क्या लगा दूं, केस 2 में क्या, इफ m बिकम इन्फिनिटी, m क्या हो जाए इन्फिनिटी, मतलब टेन थीटा की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि यहाँ पर आपका हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका टेन 0 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, टेन 0 डिग्री का, है ना। और यहाँ पर किसका बात हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है टेन 90 डिग्री का। क्लियर है। तो इफ m इक्वल टू इन्फिनिटी तब क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 देखिए क्या है अपने पास, y माइनस थ्री इक्वल टू एम ऑफ x माइनस वन था, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, y माइनस थ्री इक्वल टू इन्फिनिटी x माइनस वन, ठीक। और इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हो, समझो बात को, इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 1/0, समझ में आ रही बात। इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हो 1/0, तो है ना 1/0 पुट करूंगा तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/0, तो हो जाएगा y माइनस थ्री इक्वल टू 1/0 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस वन, ठीक है। 0 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू वाई माइनस थ्री इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वन, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 0 इक्वल टू x माइनस वन, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब मैं 1090 को इन्फिनिटी क्यों रखा है एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझ जाइए 1090 को इन्फिनिटी क्यों रखा हूँ, क्योंकि 1090 जो है 1090 को आप क्या लिख सकते हो sin 90 बाई cos 90, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और cos 90 क्या होता है 0। इस तरह 1090 को मैं इन्फिनिटी बोलूं या 1/0 बोलूं, बात एक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 1090 को इन्फिनिटी बोलूं या 1/0 बोलूं, बात एक ही आएगा, ठीक है। अपन कई बार इसे नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात। और 1/0 इन्फिनिटी कैसे बनेगा अपन पढ़ेंगे चैप्टर 13 में, है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, वहां समझाऊंगा ये कैसे हुआ। तो अभी बात को समझिए, ये चीज क्लियर हुआ। 1/0 अगर यहाँ पे m इन्फिनिटी हो जाए 1090 हो जाए तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 की बात तो हो गई। अब अपन देख लेते हैं इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, है ना, उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए उसे देखते हैं इक्वेशन 2 कैसे होगा, तब तक आप इसे नोट कर लेंगे, मैं उधर का मिटा रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। और ये अपना इक्वेशन 2 है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 2 बिकम क्या बन जाएगा। चलिए देखते हैं इक्वेशन 2, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास क्या है y माइनस वन इक्वल टू है माइनस वन बाई एम और क्या है x प्लस वन, और m क्या बन चुका है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिखूंगा y माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाई इन्फिनिटी और ये हो जाएगा x प्लस वन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इन्फिनिटी को अपन क्या लिखेंगे y माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन 1/0, ठीक है, और x प्लस वन। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो y माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। तो क्या हो जाएगा y माइनस वन बराबर 0, मतलब y की वैल्यू क्या आ जा रही है 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये 0 पलटिका के ऊपर जाएगा तो पूरा टर्म क्या बना देगा 0 बना देगा ना, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर m 0 हुआ तब क्या होगा और m इन्फिनिटी हुआ तब क्या होगा, है ना। दोनों कंडीशंस आपको समझा दिया हूं, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, है ना, और उसके बाद अब अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनाएंगे। तो इसे नोट कीजिए पूरा। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 7 एज्यूमिंग द लाइन इज टू बी अ प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए बात को समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है।
आपको क्या बोल रहा है, आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, सपोज कीजिए अपना प्लेन मिरर हो गया, क्लियर है। और प्लेन मिरर के बाद क्या बोल रहा है, इस प्लेन मिरर का इक्वेशन आपको दे दिया कितना, x प्लस 3y इक्वल टू 7, x प्लस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। और इसके ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पर ऐसा, जिसे कोऑर्डिनेट क्या है 3,8, आपको इसका प्लेन मिरर इमेज निकालना है, ठीक है, आपको इसका क्या निकालना है, मिरर इमेज, है ना। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन मिरर x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो देखिए ये पॉइंट इस मिरर से जितनी दूरी पर होगा, मतलब ये उतने डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी इस मिरर से, समझ में आ रही के बाद, मतलब यहाँ तक सपोज कीजिए ये डिस्टेंस जितना है उतना डिस्टेंस कितना होगा, ये भी होगा, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो आपको यहां तक का डिस्टेंस दिया है टोटल, समझ में आ रही बात। और अब सपोज कीजिए आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, जो इस पॉइंट 3,8 का क्या है, इमेज है, सपोज कीजिए वो इमेज है a, b, क्लियर। तो नाम कर देते हैं, इसको a नाम दे देते हैं, इसको b नाम दे देते हैं, इसको c और इसको d, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं चलिए m, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि m से A पॉइंट जितनी दूरी पर है उतना ही M से कौन कितनी दूरी पर होगा, B पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये B पॉइंट जो है वो A की क्या है, इमेज है, क्लियर हो रही है बात। तो मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं, मैं यहां पर लिख भी देता हूं AM विल बी इक्वल टू BM, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जितनी मिरर से जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर उसकी क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल सी चीज है, मैं पहले इस लाइन CD का स्लोप निकाल सकता हूं, है ना, और लाइन AB का भी स्लोप निकाल सकता हूं। तो पहले लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन AB, क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ द लाइन AB क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, चलिए सपोज कीजिए मैं इसे नाम दीजिए M1 और लाइन AB का स्लोप हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना। तो y2 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा b माइनस 8 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब a माइनस 3, क्लियर है। ये स्लोप ऑफ लाइन AB हो गया। अब मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ द लाइन CD, है ना, इसको नाम दे दीजिए, चलिए मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं अपन M2, क्या नाम दे देते हैं, M2, ठीक है। तो M2 कैसे निकलेगा, अपने पास इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 7, मैं लिख देता हूँ 3y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, ठीक, मैं y इक्वल टू लिख देता हूँ माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 7 बाई 3। तो मेरा स्लोप क्या आ गया, कंपेयर करूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है ना, तो मेरा स्लोप क्या आ जाएगा, चलिए मैं इसे नाम दे देता हूँ M2 ही नाम दे देता हूँ। तो मेरा स्लोप दिख रहा है मुझे डायरेक्ट कितना स्लोप दिख रहा है मेरे को, कंपेयर करने के बाद मुझे दिख रहा है कि M2 इक्वल टू दिख रहा है मुझे माइनस ऑफ 1/3, ठीक है। और c का वैल्यू मुझे कितना दिख रहा है, c का वैल्यू दिख रहा है मुझे 7/3। दिस इज y इंटरसेप्ट एंड दिस इज स्लोप, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मेरा स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ लाइन CD आ रहा है मेरा -1/3 कंपेयर करने के बाद, ठीक है। तो और मैं जानता हूँ लाइन AB इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन CD, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और परपेंडिकुलर है तो अपन जानते हैं फॉर परपेंडिकुलर लाइंस उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो M1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b माइनस 8 अपॉन a माइनस 3, ठीक है, b माइनस 8 अपॉन a माइनस 3 इंटू -1/3 इक्वल टू क्या है, -1, क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये -1/3 इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस 8 अपॉन a माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू 3 बाई -1, क्लियर। तो मेरा आ जाएगा b माइनस 8 इक्वल टू 3 इंटू a माइनस 3, और इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए बात को समझिएगा। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है, और ध्यान से रखिएगा am इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, bm, ठीक है। मैं इधर का रफ कर देता हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप, ये हो जाएगा मेरा एक इक्वेशन आएगा मेरे पास b माइनस 8 इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है 3a माइनस 9, ठीक है। और b को इधर कर देते तो ये हो जाएगा 3a माइनस b, -9 उधर कर देते तो हो जाएगा 9 माइनस 8 मतलब 1 इक्वल टू 3a माइनस b। दिस इज एक इक्वेशन आ गया, एक रिलेशन a और b के बीच में, ठीक है। अब एक रिलेशन और आएगा, है ना, एक रिलेशन और कहां से आएगा, चलिए देखते हैं। देखिए अब अपने को पता है कि m जो है वो मिड पॉइंट है AB का, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M
इज क्या हो जाएगा, आप जानते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 होता है और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है मेरा फॉर्मूला। तो x1 प्लस x2 मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 3 बाई 2, a प्लस 3 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा b प्लस 8 बाई 2। ठीक है, ये मेरे m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्लियर है। और m जो है वो किस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, लाइन CD पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m के कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास आ गए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोलूँगा, because point M lies on the line CD, hence coordinates of the point M will satisfy the equation of the line, of the line CD। समझ में आ रही क्या बोला, because point M lies on the line CD, hence coordinates of the point M will satisfy the equation of the line CD। क्लियर है, तो मेरे पास equation of the line CD क्या है, x plus 3y equal to 7। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा a plus 3 by 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू बी प्लस 8 बाई 2 इक्वल टू कितना 7। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, a प्लस 3 बाई 2 प्लस 3b प्लस 24 बाई 2 इक्वल टू 7। ठीक है, और एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, तो उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ और ये इक्वेशन अपन ध्यान से रखते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3a माइनस बी इक्वल टू, मेरे पास क्या था 1 आया था, इसको याद रखना है और मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो एलसीएम मेरा कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है मेरे पास बाई 2। ठीक है, और ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास a प्लस 3 प्लस क्या आ रहा है 3b प्लस 24 इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है मेरे पास 7। तो ये हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 27 इक्वल टू 7 इंटू 2 14। तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस 3b इक्वल टू माइनस ऑफ 13। क्लियर हो रही है बात। और एक इक्वेशन, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसे चलिए मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ, और जहां आपने ये वाला इक्वेशन लिखा था 3a माइनस बी इक्वल टू 1, 3a माइनस बी इक्वल टू 1, इसे आप दे दिए इक्वेशन 1 दे दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, आप लोग इसे इक्वेशन 1 दे देंगे, मैं देख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना। मेरे पास क्या है इक्वेशन 1 एंड 2, 3a माइनस बी इक्वल टू 1, और मेरे पास क्या है a प्लस 3b इक्वल टू माइनस ऑफ 13। ठीक है, मैं इसके कोफिशिएंट्स को क्या करता हूँ, इसे लिख देता हूँ इक्वेशन 1, इसे लिख देता हूँ इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, कोफिशिएंट्स इक्वल कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, क्या लिखूंगा, इसे भी मिटा दे रहा हूँ है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा ये 3a प्लस 9b इक्वल टू माइनस ऑफ 39। क्लियर है, इसे दे दिया इक्वेशन 3। अब क्या करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 है ना, या इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देते हैं है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कितना है मेरे पास, 3a माइनस बी इक्वल टू 1, और इक्वेशन 3 मेरे पास कितना है 3a प्लस 9b इक्वल टू माइनस ऑफ 39। तो ये माइनस करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3a कैंसिल हो गया, माइनस बी माइनस 9b कितना हो गया माइनस 10b, और ये 1 प्लस 39 कितना हो गया मेरे पास 40। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 40/10, मतलब b का वैल्यू आ गया मेरे पास माइनस ऑफ 4। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, b का वैल्यू आया है -4 और a का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं 3a माइनस बी इक्वल टू 1 में पुट कर देता हूँ। तो 3a माइनस बी इक्वल टू 1 था, तो ये हो जाएगा 3a माइनस ऑफ -4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 4 इक्वल टू 1। ठीक है, और 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, 4 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस
4 इक्वल टू 1 था, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 1 माइनस 4, मतलब 3a इक्वल टू -3, तो a का वैल्यू आ जाएगा -1। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो मुझे मिरर इमेज मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा मिरर इमेज नहीं, नॉर्मल इमेज लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा, इमेज ऑफ द पॉइंट है ना, क्या लिखेंगे अपन, इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विल बी क्या था, a, b की जगह क्या हो जाएगा -1, -4। समझ गए क्या बात? ठीक है, ये मेरा इमेज आएगा किसका, पॉइंट 3,8 का। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। इफ द लाइन y इक्वल टू 3x + 1 एंड 2y इक्वल टू x + 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इक्वल टू mx + 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो दो लाइन है y इक्वल टू 3x + 1 और 2y इक्वल टू x + 3, वो इस लाइन y इक्वल टू mx + 4 से क्या बोल रहा है कि इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये लाइन इस लाइन के साथ जितना एंगल बना रही है उतना ही ये लाइन इस लाइन के साथ एंगल बना रही है। समझ में आ रही बात? दोनों लाइन का इस लाइन के साथ जितना एंगल बन रहा है इक्वल है। ठीक है, तो अपन जानते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, वही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं अपन, है ना। लेकिन उसके लिए पहले अपने को क्या है, तीनों लाइन के स्लोप्स चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं अपने तीनों लाइन के स्लोप्स। अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्या, पहले तीनों लाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या हो गया, y इक्वल टू अपने पास क्या है 3x + 1, फिर क्या है 2y इक्वल टू अपने पास क्या है x + 3, है ना। तो यहाँ पर चलिए ऐसा करते हैं, अपन नॉर्मल लेके चलते हैं। पहला क्या लिख देते हैं, y इक्वल टू 3x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग विथ क्या, y इक्वल टू m1x + c1। ठीक है, तो m1 का वैल्यू क्या दिख रहा है, m1 इक्वल टू आ गया अपने पास 3। ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन 1, है ना। इसे दे देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या लिख रहा हूँ, अब लिख रहा हूँ 2y इक्वल टू मेरे पास क्या है x + 3। ठीक है, तो यहाँ से भी y का वैल्यू निकालते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2 + 3/2, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कंपेयरिंग विथ क्या लिखूंगा, y इक्वल टू m2x + c2। ठीक है, तो यहाँ से m2 का वैल्यू मेरे को क्या मिल जा रहा है 1/2। समझ में आई क्या बात? ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ लाइन 2, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। समझ गया बात? ठीक है, अब ये लाइन L2 हो गई, लाइन L1 हो गई, दोनों का स्लोप भी मिल गया। अब यहाँ पर एक और बचेगा, कौन सा, अपन लिख लेते हैं y इक्वल टू क्या है अपने पास mx + 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कंपेयरिंग विथ क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू m3x + c3। तो मेरा m3 इज इक्वल टू क्या जा रहा है m। समझ गए ये बात? ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ लाइन 3 और ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। क्लियर? अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, एंगल बिटवीन द टू लाइंस का कॉन्सेप्ट। एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या कॉन्सेप्ट होता है, याद कीजिए, मैंने आपको बता चुका हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। याद आ रहा है? ठीक है, और मॉडुलस हटा के सामने प्लस माइनस लगाते थे, है ना। तो वैसे ही काम यहाँ भी करेंगे। तो अपन लिखते हैं क्या, एंगल बिटवीन लाइन L1, है ना, लाइन L1 दे देते हैं, या लाइन 1 एंड 3 लिख देते हैं। एंगल बिटवीन द लाइन 1 एंड 3। समझ में आ रही बात? क्या लिख दिया, एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 3 का स्लोप कितना है, 1 का स्लोप है, देखो ये हो जाएगा 3 - m या m - 3, कुछ भी कर सकते हैं। m1 m3 तो स्लोप है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ m3 - m1 अपॉन 1 + m1 m3। क्लियर हो रही है बात? तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m3 की वैल्यू कितनी है, m - 3 अपॉन 1 + 3m। ये हो गया। क्लियर? अब देखिए, अब मैं लिख देता हूँ इसे, चलिए इसे नाम दे दिया इक्वेशन कौन सा 4। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ एंगल बिटवीन कौन सा, लाइन 2 एंड 3। एंगल बिटवीन लाइन 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, एंगल तो सेम है ना, तो यहाँ पे लिख दिया tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब फिर से
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर हो रही बात? तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका m2 माइनस m1, m2 कितना है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 माइनस m1 कितना है, m1 है अपने पास 3, सॉरी लाइन 2 एंड 3 बोला ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m3 माइनस m2 करना था, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ गड़बड़ हो गई है, हो जाएगा m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m3 m2। क्लियर है? क्योंकि लाइन 2 और लाइन 3 के बीच का एंगल देख रहे हैं ना, तो m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m3 m2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लाइन 2 का एक स्लोप क्या है m2 और लाइन 3 का स्लोप क्या है m3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, m3 की वैल्यू कितनी है, m3 मेरे पास m माइनस m2 कितना है मेरे पास 1/2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/2। क्लियर हो रहा है ये बात? ये आया मेरा मॉडुलस के अंदर। क्लियर हुआ? ये टेन थीटा की बात हुई। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 5। क्लियर है? और आप जानते हो कि क्या बोल दिया क्वेश्चन में, मेंशन कर दिया है कि इफ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड, है ना, यहाँ पर एक शब्द यूज किया है क्या, इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये दोनों का एंगल जो बन रहा है लाइन 1 और 3 के बीच और लाइन 2 और 3 के बीच, ये दोनों एंगल कैसे हैं, सेम। तो मतलब मेरा इक्वेशन 4 और 5 भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और वहीं से अपन क्या निकालेंगे, स्लोप। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जल्दी से उधर का नोट कर लीजिए, मैं इन दोनों को अब इक्वल करने वाला हूं क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड बोल दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे इन चीजों को। ठीक है, मैं मिटा के आगे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान से समझिए, मैं लिखने वाला हूं एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड 3। यहां पे क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा बिकॉज लाइन 1 एंड 3 है ना, एंड लाइन 2 एंड 3 आर इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, है ना, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अपन क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल हो जाएगा मॉडुलस ऑफ m माइनस 1/2 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 प्लस m इंटू 1/2। क्लियर हो रहा है कि बात? ठीक है, दोनों का मॉडुलस कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझे? अब देखिए, अब क्या करते हैं, किसी एक साइड का मॉडुलस ओपन कर देते हैं, दोनों साइड का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एक बार क्या लेंगे, दोनों साइड पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार दोनों साइड क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। वैसे दोनों साइड अलग अलग भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पॉजिटिव उठा ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन ऐसा कर सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर पॉजिटिव, इसको एक साइड को ओपन कर देता हूँ, या दोनों साइड भी ओपन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, मैं इसे लिख दे रहा हूँ m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल टू लिख देता हूँ प्लस माइनस, मॉडुलस हटा दिया, क्या लगा दूंगा, m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m 1/2। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब आप बोलोगे दोनों साइड प्लस माइनस क्यों नहीं लिए, देखो अगर दोनों साइड प्लस माइनस ले भी लेता हूँ, चलो मान लो मैंने इधर भी प्लस माइनस ले लिया। ठीक है, अब क्या कंडीशन होगी, या तो दोनों प्लस प्लस होगा, सही है बात? ठीक है, और अगर मान लो दोनों साइड माइनस माइनस भी ले लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगेन प्लस प्लस वाली बात ही हो जाएगी। समझ में आ रही बात? इसलिए क्या करो, एक ही साइड प्लस माइनस ले रहा हूँ। बात समझ में आया कि नहीं? फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए दोनों साइड मॉडुलस ओपन किया, दोनों साइड प्लस माइनस ले लिया, तो अब क्या होगा, या तो दोनों प्लस प्लस होगा या तो दोनों माइनस माइनस होगा। तो माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस माइनस फिर से अगेन प्लस प्लस वाली कंडीशन ही आ जाएगी। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस लेंगे और एक बार एक जगह प्लस रखिए, एक जगह माइनस रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे अच्छा है कि अपन एक ही सेट प्लस माइनस लेते हैं और ताकि अपना काम आसान हो जाए, है ना। तो यहाँ पर अब दो कंडीशंस बनेंगी, तो पहले लिख देता हूँ फॉर, या केस 1 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, केस 1। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपना कंडीशन हो जाएगा m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल टू, पॉजिटिव उठा ले लें तो पॉजिटिव अंदर क्या हो जाएगा, m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस m/2, पॉजिटिव साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पे क्या लिख देंगे, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वही 2 प्लस m/2। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है,
अब देखिए बाई टू से बाई टू भी क्या हो गया कैंसिल, तो अपने पास बचा क्या m माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम इक्वल टू अपने पास क्या बचा 2m माइनस वन अपॉन टू प्लस एम, ठीक है। और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस थ्री इंटू टू प्लस एम इक्वल टू 2m माइनस वन इंटू वन प्लस थ्री एम, ठीक है। तो मैं इधर का मिटा देता हूँ, आप लोग आई होप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और बात को समझिएगा। क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, दो केस बनेंगे, एक केस अपन लेके चल रहे हैं, एक केस और लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2m माइनस वन और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस थ्री एम, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 2m प्लस एम स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस थ्री एम, ठीक है। क्लियर हुआ इतना चीज है ना, प्लस एम था ये, और इक्वल टू 2m मल्टीप्लाई कीजिए तो 2m प्लस सिक्स एम स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री एम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, आपको दिख रहा होगा 2m से 2m कट जा रहा है, माइनस थ्री एम से माइनस थ्री एम कट जा रहा है ना। तो बचा क्या अपने पास बच रहा है एम स्क्वायर माइनस सिक्स और इधर क्या बच रहा है अपने पास सिक्स एम स्क्वायर माइनस वन। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और अगर सॉल्व करूंगा तो इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस वन, ये हो जाएगा सिक्स एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा अपना ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ फाइव इक्वल टू फाइव ऑफ एम स्क्वायर, मतलब माइनस वन इक्वल टू एम स्क्वायर। तो एम की वैल्यू आ जा रही है रूट ओवर माइनस वन, और रूट ओवर माइनस वन क्या होता है इमेजिनरी नंबर आयोटा, इसे आप क्या लिखते हो आयोटा या इमेजिनरी नंबर जो कि पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इक्वल टू एम आ रहा है ना। हैंस दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, है ना, कि दोनों साइड क्या हो प्लस प्लस हो, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने को सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, m इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन या आयोटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर है, पॉसिबल नहीं है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन केस 2 बनाते हैं, जिसमें अपन क्या करेंगे एक को पॉजिटिव और दूसरे को क्या लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। अब ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर चेंज करते हुए चल रहा हूँ, मैं लगा दे रहा हूँ केस टू और यहाँ पे प्लस की जगह क्या ले लेना हूँ माइनस। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और ये दोनों को मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। तो ऐसे सॉल्व भी करूंगा तो यहाँ सामने क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये लग जाएगा माइनस, है ना, और इसे भी सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसके आगे चलिए सॉल्व कर लेते हैं, अपन इतना मिटा देते हैं पूरा, है ना। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन लेने के बाद, ठीक है, प्लस प्लस लिए तो इमेजिनरी नंबर आ गया, नेगेटिव साइन लेने के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा m माइनस थ्री इंटू ये 2 प्लस एम इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस एम ही रहेगा, ठीक है। और अपने पास क्या आएगा, इधर पे देखिए ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 2m और ये आएगा तो 1 प्लस 3m। क्लियर हो रही है बात। और मल्टीप्लाई कीजिए m को इससे, तो ये क्या हो जाएगा 2m प्लस एम स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो आपका बन जाएगा माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 3m इक्वल टू 1 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1 प्लस 3m माइनस 2m से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस 2m प्लस 6m स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस 6m स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा आगे, अब देखिए ये 2m माइनस 3m है तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ m, तो अपना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर, ठीक है। माइनस 6m स्क्वायर को इक्वल के उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर, ठीक है। माइनस m को माइनस m रहने देते हैं, प्लस m उधर जाएगा माइनस m और माइनस 6 को माइनस 6 रहने देते हैं, 1 को उधर ले जाएंगे माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर हो रही है बात। अब आगे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, वो हो जाएगा आपका 7m स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 2m, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप लोग फॉर्मूला जानते हो, याद करो, मैं यहाँ पे कंपेयर करके डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग को याद होगा। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो आप x का वैल्यू का फॉर्मूला जानते हो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो ए बी सी का वैल्यू क्या आ रहा है, चलिए ध्यान से देख लीजिए। ए बी सी का वैल्यू क्या आ रहा है और उसके बाद इस फॉर्मूले में रख देंगे अपना एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स की जगह मतलब एम का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपेयरिंग करूंगा तो ए का वैल्यू मुझे क्या दिख रहा है 7, ठीक। बी का वैल्यू मेरे को क्या दिख रहा है -2 और सी का वैल्यू मेरे को क्या दिख रहा है -7। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्स का आंसर नहीं निकालना, अपना क्या आएगा एम के टर्म्स में बात होगी, ठीक है। तो चलिए मैं इधर का मिटा रहा हूँ और अपना आंसर निकाल रहा हूँ। अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो गए चीजें, है ना। अब ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, m इक्वल टू माइनस ऑफ बी मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह मतलब -2 का स्क्वायर -4a की जगह कितना 7 और c की जगह कितना -7। क्लियर हो रही है बात, 4 7 और -7, ठीक है। और अपॉन में कितना हो रहा है, अपॉन में होना चाहिए 2a मतलब 2 × 7। क्लियर हो रही है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू आपका हो जाएगा +2 बन जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, ब्रैकेट में हो जाएगा 49 × 4। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में आ रहा है 14, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा m इक्वल टू 2 + √4 प्लस 4 × 36 का 6, 3 4 चौक 16 और 3 19, है ना। 4 × 36 का 6 और 3 4 चौक 16 3 19 अपॉन 14, ठीक है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका m इक्वल टू 2 ± √200 अपॉन 14, ठीक है। और 200 से भी सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, 200 से सॉल्व होने के बाद ये हो जाएगा 2 ± ये हो जाएगा आपका 10√2, कितना हो जाएगा 10√2 अपॉन 14, ठीक है। क्योंकि 100 × 2 होगा, 100 से 10 बाहर आएगा और √2 बचेगा, ठीक है। फिर 2 कॉमन निकालूंगा और नीचे काट दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1 ± 5√2/7, है ना। 2 कॉमन निकाल के नीचे कैंसिल आउट कर दिया हूँ, तो ये मेरा आएगा कंडीशन स्लोप का। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ m निकालनी थी, m की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, समझ में आ रही बात। इससे पहले वाले में इमेजिनरी नंबर आ रहा था, इसलिए वो m की वैल्यू नहीं हो सकती। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। और देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर चुके हैं इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 24 क्वेश्चन तक जाना है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर नए वीडियोस बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।